हेलो गाइस, दिस इज राहुल गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आज मैं बताऊंगा आपको आईटीटी एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम बात करेंगे आईटीटी एग्जामिनेशन के बारे में। तो आईटीटी और ओसी में तो कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता, आपको सीधा सर्टिफिकेट मिल जाता है 15 दिन के बाद। बट आईटीटी में हमारे एग्जाम्स होते हैं। हमारे पास दो बुक्स होती है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जामिनेशन होता है मॉड्यूल 1, फिर उसके बाद होता है हमारा मॉड्यूल 2, फिर हमारी होती है प्रेजेंटेशन, वाइवा, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। उसके बाद होता है हमारा फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमें 500 मार्क्स बनता है, उसमें से एग्रीगेट 60% मार्क्स लाने होते हैं। तो पहला होता है हमारा M1। तो M1 जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। तो M1 में 50 मार्क्स में से हमें 25 मार्क्स लेने पड़ते हैं। और बट M1 के लिए पढ़ना कैसे है, M1 के लिए मैं आपको PDF बताऊंगा। PDF में से क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो क्लास में हो रहा होता है ना, आपको वो सुनना है ध्यान से। जो भी टीचर थोड़ा बता रहे होंगे, नोट करवा रहे होंगे, तो वो ध्यान से सुन लेना, बस पढ़ना मत, क्योंकि मॉड्यूल तो इतनी मोटी है, पढ़ नहीं पाओगे, 500 पेज की है। तो PDF में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो M1 के लिए वो PDF पढ़ना, और थोड़ा बहुत, क्योंकि सारा PDF से नहीं आता M1, क्योंकि वो टीचर बनाता तुम्हारा क्लास का। तो PDF से पढ़ना, उसके बाद थोड़ा सा मॉड्यूल देखना हल्का फुल्का, बाकी जो नोट कराया वो। और सेम M2 भी इतने मार्क्स का ही होता है, उतने मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो उसमें भी PDF है, उसके लिए भी PDF है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो PDF पढ़ना, थोड़ा बहुत जो क्लास में करवाया वो देखना। अब आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, आपके ना ग्रुप बना दिए जाएंगे, 1 से रोल नंबर तक इतने ग्रुप बना देंगे। तो उस ग्रुप को एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी। और प्रेजेंटेशन करना बहुत ईजी है यार। जो भी तुम्हें टॉपिक मिलेगा ना, चैट GPT करना, उसको कॉपी पेस्ट करना वहाँ पे एक्सेल पे, और एक्सेल पावर पॉइंट पे, और थीम वीम लगा के, ट्रांजिशन लगा के बना देना उसको, बहुत ईजी है। और उसका वाइवा। तो प्रेजेंटेशन ऐसी रखना कि मतलब उसको ना थोड़ा बहुत तुम पढ़ सको सारे के सारे, क्योंकि ना तुम्हारे टॉपिक से तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे पूरी प्रेजेंटेशन में से। तो थोड़ा बहुत रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन भी शायद उसमें ग्रेडिंग मिलता है, और सबको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब तो ठीक था, नॉर्मल था। बट हमारा जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा वो तुम्हारा टीचर नहीं लेगा, वो तुम्हारा ऑनलाइन सर्वर पे एग्जाम होगा, और उसमें पास होना जरूरी है। तुम इनमें से पास होते हो नहीं होते हो तो टीचर करवा देगा तुम्हें, बट इसमें पास होना जरूरी है। और ये होता है तुम्हारा 300 मार्क्स का। उस 300 मार्क्स में तुम्हें 150 मार्क्स लाने हैं। तुम सिर्फ 150 मार्क्स ले आओ, बाकी तुम्हारे टीचर जो है ना वो आगे पीछे एडजस्ट करके तुम्हें पास करा देंगे। तो 150 मार्क्स लाना जरूरी है, बट कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए तुम्हें मॉड्यूल से नहीं पढ़ना है, इतनी मॉड्यूल, इसके लिए प्रॉपर एक PDF है, और उस PDF से पूरी PDF सेम आती है। तो उसकी टेंशन मत लेना, पूरी की पूरी PDF सेम आएगी। और PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। उस PDF के क्वेश्चन बस सिर्फ एक बार 2 बार पढ़ लेना, आराम से पास हो जाओगे। मैंने PDF के सिर्फ 8 पेज पढ़े थे, और मेरे 238 मार्क्स आ गए, सिर्फ 8 पेज। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम पूरी PDF पढ़ोगे ना, मेरी क्लास में 296 भी मार्क्स आए थे 300 में से लोगों के, तो बहुत आराम से पास हो जाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वो सारा कर लेना। बाकी मैं और कुछ बातें बताऊंगा फैक्ट जो आईटीटी और ओसी के बारे में। आईटीटी में एग्जाम वाले दिन, और वैसे भी आईटीटी में टाई हमेशा लगाना, प्रॉपर वेल ड्रेस जाना, शूज़ और प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस, टाई, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ओसी में भी होना चाहिए। और आईटीटी में कुछ चीज़ें हैं और भी आईटीटी में ध्यान रखनी पड़ेंगी। एग्जाम है क्योंकि सर्टिफिकेशन है, तो तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मल रहना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि और वहाँ पर अगर तुम छुट्टी करते हो तो कंपनसेशन लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमने कोई छुट्टी एक्स्ट्रा कर ली 1.5 दिन के अलावा, तो आपको कंपनसेशन डेज में आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और हाँ, अगर तुम एग्जाम में फेल भी होते हो तो तुम्हें रीअटेम्प्ट का दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो टेंशन मत लेना, इसमें इतना कोई फेल नहीं होता है। बहुत कम बच्चे, क्लास में 1 या 2 बच्चे फेल होते हैं, मुश्किल से, वो भी नहीं होते। हाँ, मैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें बताना भूल गया। तो जो हमारा पहला एग्जाम होगा वो होगा हमारा 1 वीक के बाद। जैसे आपका 1 वीक खत्म होगा, उसके बाद हमारा M1 का एग्जाम होगा। उसके फिर 1 वीक के बाद हमारा होगा M2 का एग्जाम, और उस दिन होगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन, वाइवा, दोनों चीज़ें। फिर हमारा लास्ट डे पे होगा हमारा फाइनल एग्जाम। लास्ट डे पे फाइनल एग्जाम करने के बाद तुम अपने घर जा सकते हो, मार्क्स बता देंगे तुम पास हो या फेल। और हाँ, घर जाने के बाद ना लास्ट डे पे ही ओसी में भी और आईटीटी में भी तुम्हें ना फीडबैक फॉर्म आएगा। जो तुम्हारा अवेटिंग अप्रूवल लिखा ना, कंफर्म हो जाएगा बैच, उसको फीडबैक जरूर भरना। फीडबैक जब तुम भरोगे उसके बाद ही तुम्हारा सर्टिफिकेट आएगा, 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी हमारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।